धन्यवाद रमेश प्रभु साहब। सबसे पहले मैं ये प्रोग्राम के आयोजकों को बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया कि सब लोग जो सोसाइटी मेंबर हैं या एक्चुअल इफेक्टेड पर्सन है वो अपना अपना बयान कर सके, अपना ओपिनियन दे सके। खास करके रमेश प्रभु जी का जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है। ये जो ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान 2034 आया हुआ है, इसका लास्ट डेट सजेशन ऑब्जेक्शन का फिलहाल 24 अप्रैल है, कुछ ही दिन बाकी है। उससे पहले हर एक सोसाइटी या प्लॉट ओनर जो भी जिनको सजेशन देना है, ऑब्जेक्शन देना है, वो म्युनिसिपल कमिश्नर को दे सकते हैं। उससे पहले उनको सजेशन ऑब्जेक्शन देने से पहले उनको सबसे पहले तो समझना है कि ये क्या आया हुआ है, ये जो ड्राफ्ट 2034 है क्या, इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्या क्या चेंजेस है, जो 91 का DCR था उसमें से और अभी में क्या क्या फर्क है, क्या क्या अंतर है। ये काफी डिस्कशन पेपर में हो रहे हैं कि आर्य कॉलोनी के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, हेरिटेज बिल्डिंग के बारे में सब लोग बोल रहे हैं, लेकिन न्यूज़पेपर मीडिया ने कभी डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज के बारे में कभी लिखा नहीं है। ये इतने सारे हाउसिंग सोसाइटी हैं बॉम्बे में, उनको ये कैसे इफेक्ट हो रहा है, उनका अधिकार को कैसे नकार किया जा रहा है, इसके बारे में कोई मीडिया में ज्यादा लिख नहीं रहे। तो उसके प्रावधान से मैं कुछ बोलना चाहूंगा सोसाइटी की तरफ से, जो डेवलपमेंट की तरफ से। सबसे पहले जो कोई भी प्राइवेट सोसाइटी है, फिलहाल जो नया DP 2034 आया है उसमें बोला गया है कि अगर 2000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट से वो ज्यादा है तो उसको 10% एम्यूनिटी स्कीम दिया जाएगा, MCGM को हैंडओवर किया जाएगा। अगर 2000 स्क्वायर मीटर से ज्यादा प्लॉट एरिया है, कोई भी प्राइवेट सोसाइटी है, कोई भी प्लॉट है, तो उसको 10% मतलब 200 स्क्वायर मीटर हमको MCGM को हैंडओवर करना है। और उसके लिए जो हैंडओवर करने के लिए जो रास्ता बनेगा वो भी उसमें काउंट नहीं करेगा, मतलब फ्री 2200 स्क्वायर मीटर उनको दिया जाएगा, जो बहुत मेरे समझ से बहुत कम एरिया के ऊपर कंसिडर कर रहे हैं। कम से कम ये 10 से 12,000 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के ऊपर को ये लागू होना चाहिए, क्योंकि बॉम्बे में हर छोटे बड़े प्लॉट जो है 2000 मीटर से ज्यादा है, जो ये नहीं होना चाहिए, जो डेवलपमेंट रुक सकता है, जो मेंबर्स का अधिकार को रुक कर सकता है। तो मेरे नजर में ये जो एकदम बड़े प्लॉट हैं, जो 10,000 स्क्वायर मीटर 12,000 स्क्वायर मीटर प्लॉट है, उनको लागू होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इस 10% जो एम्यूनिटी एरिया है, इसके अलावा 10% इंक्लूशनरी हाउसिंग अलग से देना है। जो भी बेस FSI अभी फिलहाल उन्होंने कंसिडर किए हैं, सोच लीजिए किसी का 5 FSI के दायरे में आ जाता है, उसका बेस FSI 2.5 है, तो ये बेस FSI का 10% एरिया, अगर 10,000 स्क्वायर मीटर उसका प्लॉट है, तो जो उसका बेस FSI 2.5 होता है, उसका 10% एरिया इंक्लूसिव हाउसिंग के द्वारा गवर्नमेंट को देना है, मतलब बिल्डिंग बना के उनको देना है। जो मेरे ख्याल से ये भी एक जाती है प्राइवेट ओनर्स को, सोसाइटीज को। ये भी 2000 स्क्वायर मीटर के ऊपर वाले प्लॉट को लागू किया गया है, जो ये भी मेरे ख्याल से बहुत कम प्लॉट एरिया है, ये भी मिनिमम 10,000 या 12,000 स्क्वायर मीटर के ऊपर होना चाहिए। तीसरा पॉइंट, सबसे जो महत्व है पार्किंग। जो 91 DCR में पार्किंग रेगुलेशन था, वो मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा था। अभी उन्होंने 1000 स्क्वायर मीटर के ऊपर, 1000 स्क्वायर फुट के ऊपर एक पार्किंग लागू किया है, मतलब 100 स्क्वायर मीटर के ऊपर एक पार्किंग मिलेगा। इसका मतलब जो छोटे फ्लैट बनेंगे उनको ऑफिशियली पार्किंग नहीं दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा इशू है। हम लोगों के कुछ सोसाइटी में हम लोग वर्किंग किए हैं, जहां पे एग्जिस्टिंग मेंबर्स 70-75 है, उनको पार्किंग इशू हो रहा है 50 to 60, मतलब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ही पार्किंग नहीं मिल रहा है। फिर डेवलपर अपना सेल पार्ट में कहां से पार्किंग निकालेगा? अगर पार्किंग बनाते हैं एक्स्ट्रा तो उसको FSI में गिनती किया जाएगा। तो ये एक मेजर इश्यू है पार्किंग का भी, जो मेरे ख्याल से ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में दोबारा देखना चाहिए, इसको थोड़ा और सहूलियत करना चाहिए। ये जो 100 स्क्वायर मीटर है उसको थोड़ा कम करना चाहिए,
मेरे ख्याल से 60 to 70 स्क्वायर मीटर पे एक पार्किंग होना चाहिए। चौथा, काफी सोसाइटी के अंदर फिलहाल जो प्रपोज डेवलपमेंट प्लान है उसके सोसाइटी के बीच में से रोड बताए हैं। और एक बार रोड वाइडनिंग रिजर्वेशन ठीक है, लेकिन ये जो सोसाइटी के बीच में से रोड गए हैं, जैसे ही हमारा एक सोसाइटी है मनीष दर्शन, जहाँ पे सीनियर सिटीजन लोग आए हुए हैं, हम लोगों ने 3 साल लगाया। 3 साल के बाद एक स्टेज पे हम लोग आए। 3 साल से सोसाइटी वाले काफी मेहनत कर रहे हैं, जनरल बॉडी ले रहे हैं, पीएमसी काम कर रहे हैं, डेवलपर सिलेक्ट हुए हैं, हमने डेवलपर सिलेक्ट करके आगे प्लानिंग में बढ़ रहे हैं। 3 साल ये काम करने के बाद एक टाइम आज ऐसा है ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान में, जहां पे बताया गया कि आपके प्लॉट के बीच में से रोड गया है, तो जो बैलेंस एरिया बच रहा है उसमें से कोई प्लानिंग नहीं हो सकता है। और अंधेरी ईस्ट का सोसाइटी है, हाइट रेस्ट्रिक्शन भी है, बिल्डिंग का कंडीशन बहुत खराब है, 30 साल से जुना बिल्डिंग है, बीएमसी का नोटिस आया हुआ है, बिल्डिंग का कंडीशन डिलेपिडेटेड बता रहे हैं। तो ये सब चीज में हम कैसे इसको डेवलपमेंट करें? 213 मेंबर का सोसाइटी है, 4 माला का बिल्डिंग है, लिफ्ट नहीं है, सीनियर सिटीजन कैसे जा पाएंगे? जो चौथे माले पे हैं वो नीचे आने के लिए एक बार सोचते हैं दिन में कितने बार आएंगे। तो ये सब प्रॉब्लम कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा? अगर ये लागू हो गया, अगर ये रोड उन्होंने पास कर दिया, तो हमेशा के लिए हमारा डेवलपमेंट बंद हो जाता है, जो 213 मेंबर को डायरेक्टली इफेक्ट होता है। वैसे ही एक सोसाइटी है घाटकोपर में हम लोगों का, उनके जो बीच में मैदान था, जो प्ले एरिया था प्राइवेट, उसको उन्होंने गवर्नमेंट का प्लेग्राउंड बताया है। अनफॉर्चुनेटली वो सोसाइटी के बीच में से ये प्लेग्राउंड था, तो वहां पे उन्होंने फिलहाल गवर्नमेंट का प्लेग्राउंड दिखाया है नया प्रपोज डेवलपमेंट प्लान में, और उसको डीपी रोड भी दिया है नया, जिसके वजह से ये बीच में होने की वजह से पूरा प्लानिंग उनका रुक गया है। अनफॉर्चुनेटली वो सोसाइटी का आईओडी आ चुका था, 24 लोग, 140 मेंबर का सोसाइटी है, 24 लोग घर खाली कर चुके थे। तो जैसे ही ये डेवलपमेंट प्लान आया तो हम लोग ने वो मेंबर्स को बताया कि देखो ऐसा ऐसा प्रपोज चल रहा है। तो 24 में से 16 लोग अभी वापस आ गए हैं, अभी भी 8 लोग बाहर हैं। हम लोगों को मालूम नहीं है कि वो अभी कैसे डेवलपमेंट फर्दर हो पाएगा। जिसका डेवलपर है गोदरेज प्रॉपर्टीज लिमिटेड, एज ए डेवलपर वो लोग भी कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि जब तक ये लॉ पास हो गया तो सोच लीजिए उनका हमेशा के लिए डेवलपमेंट बंद हो गया। तो ऐसे सारे काफी सोसाइटी है, करीब हम लोग 210 सोसाइटी का पीएमसी कर रहे हैं, उसमें से 52 सोसाइटी का डेवलपमेंट बंद हो जा रहा है। 52 सोसाइटी का डेवलपमेंट जिंदगी भर के लिए नहीं हो पाएगा अगर ये डेवलपमेंट कंट्रोल रूल में चेंजेस नहीं हुए। तो चेंजेस जरूरी है। हमने सजेशन ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, ऑनरेबल कमिश्नर साहब को दिया हुआ है, चीफ इंजीनियर डीपी को दिया हुआ है। तो ये सब चेंजेस होना जरूरी है। अगर ये चेंजेस नहीं हुए तो बहुत सारे सोसाइटी का डेवलपमेंट बंद हो जाएगा। जो इतने कॉस्टली रिपेयर है वो कर नहीं पाएंगे, तो वो लोग सब प्रॉब्लम में आएंगे। तो उसको देखते हुए ये डीपी चेंज होना जरूरी है। इसके अलावा काफी और छोटे मोटे पॉइंट हैं, जैसे पार्किंग का मैंने बताया, इंक्लूसिव हाउसिंग बताया, एम्यूनिटी स्पेस बताया, रिजर्वेशन बताया। वैसे और भी छोटे मोटे चेंजेस होना चाहिए जिसमें डेवलपमेंट प्लान में ये जो 2034 में वो सारे हम लोग ने ऑब्जेक्शंस हम लोग अपने एज ए पीएमसी बनाए हुए हैं, जो हम लोग ऑनरेबल कमिश्नर साहब को देंगे। तो उसके ऊपर ये सुनवाई होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है।